दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो कहा था वो बिल्कुल 100% सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दो इंजन आपस में टकरा रहे हैं और वो होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी का ही एक स्टूडेंट विंग है, और ये स्टूडेंट विंग योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ है। और इस स्टूडेंट विंग का साथ दे रहे हैं कौन? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब दो दुश्मन छात्र सभाएं, दो दुश्मन स्टूडेंट विंग, दो या तीन कह लीजिए, कांग्रेस भी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग का सपोर्ट कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग योगी आदित्यनाथ सरकार का विरोध कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में गृह विभाग है, गृह विभाग के पास पुलिस आती है, पुलिस एबीवीपी के छात्रों को पीटती है, इतना पीटती है, इतना मारती है कि एक दो तो आईसीयू में पहुंच गए, बाकी ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में जाकर भर्ती हो गए। मसला ये था कि रामस्वरूप मेमोरियल जो कॉलेज है, जो विश्वविद्यालय है, इसमें जो लॉ की पढ़ाई जा रही थी, और इस पढ़ाई में कहा जा रहा था कि इनके पास बार काउंसिल की मान्यता नहीं है, लेकिन ये पढ़ा रहे हैं लॉ की पढ़ाई और बिना मान्यता के पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? फीस हमारी वापस करो, हम बिना मान्यता वाले स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे नहीं। छात्रों ने किया हंगामा, एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया। योगी आदित्यनाथ की पुलिस आती है, पीटती है, मारती है और अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी की छात्र सभा, कांग्रेस, सब एक के बाद एक एबीवीपी की छात्र सभा का समर्थन करते हैं। अब मामला उत्तर प्रदेश में हो गया बेहद गंभीर। मसला ये हो गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा का प्रशासन, भाजपा की पुलिस, और इन सब के होते हुए भारतीय जनता पार्टी का ही स्टूडेंट विंग ठोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी ही स्टूडेंट विंग के साथ नहीं है। अखिलेश यादव खड़े हैं, उनकी छात्र सभा खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है, और ऊपर से खाज में जो है वो दाद में खाज करने का काम किसने किया? केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं अस्पताल इन बच्चों को देखने के लिए, छात्र सभा के पदाधिकारियों को देखने के लिए। अब वहाँ होता ये है कि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि उनकी सरकार की जो पुलिस है वो बर्बर है। क्या कहते हैं एग्जैक्ट, मैं आपको जो है वो पढ़ के बताता हूँ कि ये कहते क्या हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अपनी ही सरकार में पुलिस के एक्शन को यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बताया बर्बर। कहा कार्रवाई होगी। पुलिस किसके अंडर है? योगी आदित्यनाथ के अंडर है। और बर्बर कौन कह रहे हैं? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य कौन है? केशव प्रसाद मौर्य वो हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे दिल्ली में, तो कई दिनों तक उत्तर प्रदेश से गायब थे, कैबिनेट मीटिंगों में नहीं आ रहे थे, वहीं दिल्ली में ही थे। अब केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ का तख्ता पलट करने की नाकाम कोशिश गुजरात लॉबी की तरफ से हुई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। अब ये मसला आकर अखिलेश ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनाएंगे। अब मसला यहाँ पर आकर अटक गया है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चारों तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। पहला प्रेशर एनडीए के घटक दलों में से बनाते हैं संजय निषाद। संजय निषाद ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ जम नहीं रहा है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ ले। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी पार्टी के लोगों को गरिया रहे हैं, ये कहाँ चल पाएगा भाई? अगर नहीं लोगों का बन रहा है कि भाई संजय निषाद के साथ, निषाद पार्टी के साथ रह पा रहे, गठबंधन तोड़ ले। चलिए ये बात आई गई हो गई। संजय निषाद पहुंचते हैं सवेरे सवेरे, जब हंगामा मच गया दूसरे डिप्टी सीएम के पास, ब्रजेश पाठक के पास। ब्रजेश पाठक उनको समझाते बुझाते हैं। वहाँ सूत्र ये कहते हैं कि संजय निषाद की बात किसी बड़े नेता से हुई वहाँ पर, और फ़ोन कॉल के जरिए जो बात हुई उस बात में संजय निषाद को ये ढांढस बंधाया गया कि भैया 2 महीना कम से कम रुक जाओ बिहार चुनाव तक, उसके बाद कुछ उत्तर प्रदेश में
अच्छा होगा, ऐसा अच्छा होगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो ऐसा क्या अच्छा होगा, ये सवाल है। और दूसरी तरफ से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो स्टूडेंट विंग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतर पड़ी। अचंभा है अपनी ही सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ वाली पुलिस उन्हीं को ठोकती है, अपने ही स्टूडेंट विंग के छात्रों को। वहाँ पहुँच जाते हैं केशव मौर्य, वो कहते हैं कि पुलिस बड़ी बर्बर है। ये दूसरी तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये दिखलाया जा रहा है, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि असंतोष बहुत ज़्यादा व्याप्त है। तीसरी तरफ आप देखेंगे तो विधायक भी हैं तमाम सारे जो नाराज घूम रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। पिछली वाली सरकार में तो विधानसभा के भीतर धरने पर बैठ गए थे लगभग 100 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो उत्तर प्रदेश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि भैया असंतोष बहुत है, योगी जी से खुश कोई नहीं है और इसीलिए ये सब हो रहा है, मालिक कुछ करो। गुजरात लॉबी की तरफ इशारा है। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं, अखिलेश यादव भी इसी तरफ इशारा करते हैं। वो क्या कहते हैं, उनका जो ट्वीट है वो आपको जो है पढ़कर हम आपको बतला देते हैं कि वो कहते क्या हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, लंबा ट्वीट उन्होंने किया है, पढ़कर बतलाता हूं आपको। वो कहते हैं ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफ़ी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बातों का ऊपरी मरहम लगाते हैं। छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य पिटवा रहे हैं, मुख्य मतलब मुख्यमंत्री पिटवा रहे हैं, उप पिटो का हाल पूछने यानी उप मुख्यमंत्री पिटो का हाल पूछने जा रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? छात्र कराहते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि या तो दोनों मिले हैं या तो फिर दोनों भिड़े हैं। जानकार कह रहे हैं कि दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। अखिलेश यादव भी इसी तरफ इशारा करते हुए दिखलाई दे रहे हैं, वो भी अपने ट्वीट में यही लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिषद बनाम वाहिनी के दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं और पिट रहे लोगों का ये मामला है। यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहने की कोशिश वो कह रहे हैं और हिंदू युवा वाहिनी जो अब कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ख़त्म कर दी है, इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं लोग और पिट रहे हैं, ये वाला मामला है, अखिलेश ने कहा। इसके आगे अखिलेश यादव कहते हैं, इस ऐतिहासिक पिटाई और घर घर तक पहुँच चुके घनघोर पिटाई के वीडियो के बाद ये छात्र सोच रहे हैं कि अब किस मुँह से हम कहेंगे कि हम सत्ताधारी लोगों के खेमे के हैं। इस पिटाई ने उनकी पोर ही नहीं बल्कि आंखें भी खोल दी हैं दोस्तों। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये बात तो सच निकली कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। ये अखिलेश यादव अपने ट्वीट में कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब मसला उत्तर प्रदेश के भीतर और गंभीर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मसला गंभीर हो रहा है। संजय निषाद ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर ले लीजिए और उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायकों की एक लॉबी है, सांसदों की एक लॉबी है जो दिल्ली में अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, उनको योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा अपना सगा मानते हैं। और ऐसे कई विधायक हैं जिनको कहा जाता है कि वो दिल्ली के आँख नाक कान बनकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में यहाँ पर हैं। और इसीलिए ये भी है कि किसी मंत्री से किसी मंत्री विभाग के मंत्री से कोई काम यहाँ पर कोई कहता है कराने के लिए तो उसका जवाब सामने से ये आता है कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है सो बाबा के हाथ में है। इस तरीके के जवाब वापस मिलते हैं। तो अखिलेश यादव इस पर ट्वीट करके अपनी बात कर रहे हैं कि लड़ाई सत्ता की लड़ाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा की सरकार हो, भाजपा की पुलिस हो, भाजपा के दो डिप्टी सीएम हो, भाजपा का एक सीएम हो, भाजपा का ही सारा तंत्र हो और भाजपा का ही स्टूडेंट विंग पीटा जाए, ठोका जाए, मारा जाए, अस्पताल में पहुंच जाए, आईसीयू तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि विपक्ष के स्टूडेंट विंग भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग का साथ देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसका जो छात्र सभा का जो विंग है वो लखनऊ में प्रदर्शन करता हुआ नजर आया भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग को सेफ रखने के लिए। तो भारत एक सोच पर इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरा नाम भरत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।